हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल आज़ाद एग्री करियर पॉइंट। और स्वागत है आपका आज़ाद एग्री करियर पॉइंट के अंदर। और दोस्तों, आज आपके सामने जो क्लास नंबर 8 है वो हम लेके आए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ड्राई फार्मिंग का। ठीक है, हालांकि ड्राई फार्मिंग के बारे में आप लोग सब जानते हैं और आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका आज़ाद एग्री करियर पॉइंट के अंदर। और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और उम्मीद करूंगा ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। और सभी दोस्तों का मैं एक अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो सभी दोस्तों की बदौलती मैं यहाँ तक पहुँचूंगा और आगे हो सकता है इसके अंदर कुछ कर सकूँ। तो दोस्तों, अधिक देरी ना करते हुए हम चलते हैं आपके यहाँ पे टॉपिक के ऊपर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई का मतलब ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्राई से अभिप्राय हमारा क्या होता है। ड्राई से अभिप्राय होता है दोस्तों हमारा सूखा, मतलब सूखे क्षेत्रों में की जाने वाली खेती या ड्राई रीजन के अंदर की जाने वाली फार्मिंग हमारी क्या कहलाती है, ड्राई लैंड फार्मिंग या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहलाती है। और दोस्तों, अगर हम इवन इसकी बात करते हैं तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम में बांटा गया है वो कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में। टाइप्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कितने प्रकार में, 3 प्रकार। फर्स्ट है हमारा ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। सेकंड है हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग जिसको हम शुष्क भूमि खेती बोलते हैं। और थर्ड हमारा है रेन फेड फार्मिंग या जिसको हम बोलते हैं वर्षा आधारित खेती। तो दोस्तों, आप सोचेंगे ऐसे एक प्रश्न कैसे सीधा पूछा जाता है। कई बार हमें देख करके उसकी वर्षा की मात्रा पूछी जाती है। ठीक है, रेन पूछी जाती है, रेंज कितनी होती है। हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले रेंज या वर्षा की मात्रा। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा की बात करते हैं तो हम डेफिनेशन भी, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप लोग अभी बीएससी में हो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग और जो रेन फेड फार्मिंग की जो डेफिनेशन लिखने के लिए आती है। और डेफिनेशन हमेशा आप लोग ध्यान रखोगे कि डेफिनेशन के लिए हमें टेक्निकल वर्ड की, टेक्निकल चीजों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्षा की मात्रा, जो ड्राई फार्मिंग होती है इसके अंदर हमारी जो वर्षा की मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो मोर देन 750। ठीक है, 750 mm से अधिक, mm से अधिक। ऐसे क्षेत्र जहां पे वार्षिक वर्षा 750 mm, इट मीन 75 सेंटीमीटर, मतलब 75 सेंटीमीटर या 750 mm से अधिक होती हो, ऐसे क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि हमारी क्या कहलाएगी, ड्राई फार्मिंग कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारी रेन फेड फार्मिंग, जो सॉरी ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग का दोस्तों आप लोगों को ये पता है कि 750 mm से लेकर के जो 1100 mm और कहीं कहीं आपको 1150 mm भी मिलेगा दोस्तों, कुछ बुक्स में 1150 भी है। या आपके जो है ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम्स के अंदर तो वहां पे 750 से 1100 mm आपको मिलेगा ऑप्शन। तो इससे अगर इसके बीच में जो वर्षा होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, ड्राई लैंड फार्मिंग। और रेन फेड फार्मिंग कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है, कई एग्जाम्स के अंदर दिया जाता है कि रेन फेड फार्मिंग में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है। तो रेन फेड फार्मिंग के अंदर हम बात करते हैं तो 1100 mm, ठीक है, मोर देन 1100 mm, ठीक है, जहां पे मोर देन 1100 mm या हम ये कह सकते हैं कि 110 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, उससे हम क्या कहते हैं, रेन फेड फार्मिंग कहते हैं। और दोस्तों, ये तो चीज हुई कॉमनली, और इसमें ऑब्जेक्टिव के अंदर यही पूछा जाता है कि ड्राई फार्मिंग के अंदर वर्षा की मात्रा कितनी होती है, या रेन फेड फार्मिंग में कितनी होती है, या ड्राई लैंड फार्मिंग में कितनी होती है, ये चीज। और उसके बाद में हम ये बात करते हैं ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, ग्रोइंग पीरियड ऑफ क्रॉप, या हम ये कहते हैं फसल अवधि या फसल काल बोल सकते हैं, फसल अवधि बोल सकते हैं। फसल अवधि मतलब जो हमारे ये ऐसे रीजन हैं, जैसे हम ड्राई फार्मिंग की बात करते हैं तो ड्राई फार्मिंग के अंदर कौन सी फसलों को सम्मिलित किया जाता है या कितने समय में पकने की, जो पकने वाली फसलें उनको सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखोगे कि ऐसी फसलें जिनकी पकाव अवधि 75 दिन, ठीक है, 75, यहाँ पे देख लिए मोर देन 75 है, 750 mm, यहाँ पे आप लोग इसको एक एज ए ज्यूम करके भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे 750 mm पे ज्यादा है। और यहाँ पे दिन की बात करते हैं 75 दिन से कम, ठीक है, 75 दिन से डेज,
मतलब ऐसी फसलें जो 75 दिन से कम अवधि में पकती हो, वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं ड्राई फार्मिंग रीजन के अंदर कौन सी क्रॉप ली जानी चाहिए, तो ऐसी फसलें ली जानी चाहिए जो 75 दिन से कम अवधि के अंदर पकती हो। अगली बात करते हैं हम जो हमारी ड्राई लैंड फार्मिंग है। तो दोस्तों ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर कितनी अवधि में पकने वाली फसलें काम में ली जाती है, तो इसकी बात करते हैं हम ये देखते हैं कि जो 75 से लेकर के 120 दिन, ठीक है, 120 डेज, 120 डेज, 75 डेज टू 120 डेज ऐसी क्रॉप्स जिनकी ग्रोइंग पीरियड अवधि या हम ये कह सकते हैं फसल काल या पकाव अवधि की बात करते हैं तो 75 से 120 दिन के बीच में होती है, वो हमारी कहां पे उगाई जाती है, ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर उगाई जाती है। और नेक्स्ट की बात करें दोस्तों रेन फेड फार्मिंग। और रेन फेड फार्मिंग में आप लोगों को पता है कि रेन फेड फार्मिंग ऐसी फसलें, अब यहाँ पे देखिए आप कॉमनली आप लोगों को याद 75 दिन से कम, 75 से 120 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपको कॉमनली पता है कि 120 डेज, मोर देन 120 डेज, ठीक है, मतलब 120 दिन से अधिक अवधि वाली फसलें कहां पे उगाई जाती है, वो रेन फेड फार्मिंग के अंदर उगाई जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार डेज के ऊपर पूछा जाता है, कई बार हमारी वर्षा की मात्रा के ऊपर पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं क्रॉप्स कौन कौन सी है, ठीक है, क्रॉप्स की बात करते हैं तो हमारी क्रॉप्स कौन कौन सी ले सकते हैं। अब आप लोग देखिए कि ड्राई रीजन के अंदर कई बार देखते हैं निम्न में से ड्राई फार्मिंग के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, ठीक है, तो सूखा आधारित फसल कौन सी, तो हम इसकी बात करेंगे। तो हम आप लोग देखोगे पर्ल मिलेट, पहले सबसे पहले है पर्ल मिलेट, ठीक है, बाजरा जिसको हम बाजरा बोलते हैं, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और हमारा गुआर हो गया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे तिल भी हमारे यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, मोठ की बात करते हैं जो किडनी बीन है, मूंग की बात करते हैं, ठीक है, या तो ये चीजें जो ये फसलें होती है ये हमारी कहां पे उगाई जाती है, ड्राई फार्मिंग के अंदर। अब आपको इस चीज का कॉमनली कई बार फसल दे करके वाटर रिक्वायरमेंट पूछ ली जाती है, तो आपको अगर ये पता होगा कि ये ड्राई रीजन की क्रॉप्स है तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में देते हुए यहाँ पे देखोगे इसी जो है वर्षा की मात्रा, तो 750 mm के करीब इनकी वर्षा की मात्रा होती है। अब इनकी ग्रोइंग पीरियड अवधि कितनी होती है, समय कितना होता है, कितने दिन में ये पकती है, तो ये भी दोस्तों आपको यहीं इसी के अंदर मिलेगा। मतलब 75 दिन से कम अवधि में पकने वाली फसलें हमारी कौन सी है, पर्ल मिलेट जिसको बाजरा बोलते हैं, ज्वार है, सोरगम, गुआर, क्लस्टर बीन, सीसम एंड किडनी बीन और मूंग, ये हमारी 75 दिन से कम अवधि में पकने वाली फसलें हैं। और उसके बाद में दोस्तों 750 से 1100 mm। अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कौन कौन सी फसलें जिनको वाटर रिक्वायरमेंट 750 से लेकर के 1100 mm तक होती है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो क्रॉप्स की बात करते हैं, जो हमारी यहाँ पे रबी क्रॉप्स में भी लगाई जाती है आपको पता है, तो वो हमारी एक हो जाएगी वीट की क्रॉप, ठीक है, बार्ले हो जाएगी, जौ बोलते हैं जिसको, और उसके बाद में ये कह सकते हैं हम बार्ले के बाद में मेज हो जाएगी, मेज होगी, ग्राउंड नट होगी, ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट होगी। तो ये फसलें हमारी कौन सी होती है, ये हमारी ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए उपयुक्त होती है। और इनकी जो पकाव अवधि कितनी होती है दोस्तों, ये कितने दिन में पक के तैयार हो जाती है, ये हमारी हो जाती है 75 से 120 दिन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों रेन फेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती के, वर्षा के आधार पे ही खेती की जाती है। तो वो हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, राइस, सबसे पहले क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा, शुगर कैन हो जाएगा, मतलब जिसको हम गन्ना बोलते हैं, गन्ना हो जाएगा, और उसके बाद में पटसन या जूट जिसको जूट बोलते हैं, ठीक है, जूट हो जाएगा। और अदर जो क्रॉप्स होती है जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट हाई होती है, वो या हम ये कह सकते हैं ज्यादा ह्यूमिड रीजन के अंदर जो क्रॉप ग्रो करती है, वो हमारे कहां पे आ जाएगी, रेन फेड फार्मिंग आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे कॉमनली मैं आपको बता देता हूँ कि राइस की जो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कई बार क्या जल मांग बोलते हैं जिसको वाटर रिक्वायरमेंट या हम जल मांग बोलते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जल मांग कितनी है, तो हमारी राइस की अगर हम जल मांग करते हैं, चावल की जल मांग की बात करते हैं, तो दोस्तों इसकी जो होती है 900 से लेकर के 1500 mm, कितनी होती है, 900 से लेकर के 1500 mm तक जल मांग किसकी होती है, राइस की होती है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बात करते हैं तो दोस्तों 90 से 150 सेंटीमीटर इसकी जल मांग होती है। शुगर कैन की बात करते हैं, हम गन्ने की बात करते हैं, तो गन्ने के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमारी, 1600 से लेकर के 2500, ठीक है, 2500 mm। तो हमारी शुगर कैन की क्रॉप होती है, क्योंकि आपको पता है शुगर कैन की जो क्रॉप होती है दो तरह से फसल ली जाती है शुगर कैन की, एक तो हमारी होती है एक वर्षीय, ठीक है, एक वर्षीय,
एक वर्षीय, और दूसरी होती है हमारी अर्धसाली। अर्धसाली क्रॉप, अर्धसाली का मतलब क्या होता है 18 माह में, 18 माह में पकती है, और एक वर्षीय का मतलब क्या होता है 12 माह में। तो हमारी दो प्रकार की क्रॉप ली जाती है। तो इनको दोनों के जो वाटर रिक्वायरमेंट है हमारे वो मानते हैं, तो 1600 लेकर 2500 एमएम तक इनकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज दोस्तों कॉमनली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पर्सन जो आप इसमें से निकल के आता है, पर्सन कहाँ से निकल के आता है, एक तो आता है कि वाटर रेनफॉल कितनी होती है, रेनफॉल कितनी होती है, वर्षा की वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है ड्राई फार्मिंग में। तो ध्यान रखना 750 एमएम से ज्यादा। अगर आपको ड्राई लैंड फार्मिंग की अगर बात करते हैं तो 750 से 1100 एमएम के बीच में अगर वार्षिक वर्षा, तो वो रीजन उसमें आएगा ड्राई लैंड फार्मिंग में। ऐसे क्षेत्र जहां पे वार्षिक वर्षा जो 1100 एमएम, ठीक है, रेनफॉल होती है 1100 एमएम, मोर देन 1100 एमएम होती है, वो हमारे कौन से होते हैं, रेनफेड फार्मिंग होती है। तो दोस्तों कॉमनली अगर हम यहाँ पे आपको एक चीज और करते हैं कि हम राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं, तो एनुअल जो हमारी रेनफॉल होती है, रेनफॉल कितनी होती है, वो 575 एमएम, कितनी होती है 575 एमएम होती है वार्षिक वर्षा। प्रश्न पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, तो उसमें पूछा जाता है कि राजस्थान की जो वार्षिक वर्षा कितनी है 575 एमएम, या सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और दोस्तों राजस्थान के सबसे शुष्क भाग या शुष्क स्थान कौन सा है, तो शुष्क स्थान की आपकी बात करते हैं, प्रश्न पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान तो कौन सा है, फलोदी राजस्थान, या फलोदी जोधपुर जो है राजस्थान का सबसे जो एक शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद में भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की एनुअल रेनफॉल कितनी है, तो वो 1194 एमएम, ठीक है, 1194 एमएम। अगर हम इसको सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 119.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो कॉमन चीजें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं। तो दोस्तों ये है हमारा शॉर्ट एंड स्वीट क्लास के अंदर, और उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों आपका प्यार बहुत ज्यादा मिलता है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आप लोगों का प्यार इसी प्रकार बना रहे इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं। और आप लोगों की कमेंट, आपका लाइक मेरे अंदर का जो है ये कह सकते हैं कि हमारा जो आत्मा है उसको खुश कर देता है, मेरे अंदर के दिल को खुश करता है। तो आपका जो है एक कमेंट, एक लाइक और एक छोटा सा शेयर है, वो मेरे को आगे बढ़ने में कहीं बहुत ज्यादा मदद, जितनी मेरी खुद की मेहनत मुझे मदद सहयोग नहीं कर सकती, उतना आप लोगों का प्यार मदद करता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुश रहिए, हंसते रहिए, थैंक यू।